दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको भारत के टॉप 10 डॉन के बारे में बताने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें से ज्यादातर डॉन को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ डॉन पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम जब भी इस वीडियो का पार्ट 3 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है जमशेदपुर के कुख्यात गैंगस्टर अखिलेश सिंह का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे जेलर उमाशंकर पांडे की हत्या के आरोप में जनवरी 2006 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। हालांकि इसे इस मामले में उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी। जेल से बाहर आने के बाद उपेंद्र सिंह और अमित सिंह की हत्या में नाम आने के बाद झारखंड उच्च न्यायालय ने इसकी जमानत को रद्द कर दिया था। इसके बाद झारखंड पुलिस इसकी तलाश में जुट गई। जनवरी 2017 में गुड़गांव पुलिस ने इसे इसकी पत्नी के साथ गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद इसे झारखंड पुलिस को सौंप दिया गया और तब से यह जेल में बंद है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है हैदराबाद के टॉप राउडी शीटर आयुब खान का। इस पर हत्या के प्रयास और जबरन वसूली के कुल 70 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। इसने 16 साल की उम्र में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। वर्ष 1990 तक इस पर लूटपाट और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हो गए थे। इसके बाद इसने गैंग बना ली जिसमें 20 से 25 बदमाश इसके लिए काम किया करते थे। उन दिनों इसकी गैंग ने कई बार पुलिस पर भी हमला किया था जब पुलिस आयुब खान को गिरफ्तार करने गई थी। इसी वजह से वर्ष 1992 में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में इसकी पैरों में गोली भी लगी थी। वर्ष 2002 में आयुब खान तथा इसके कुछ साथियों को एक वकील की हत्या के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया था। 3 साल तक जेल में रहने के बाद ये फरवरी 2005 में जमानत पर बाहर आ गया। जमानत पर बाहर आने के बाद ये पेरोल जम करके फरार हो गया और एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दे दिया। उन दिनों रियल एस्टेट बिजनेस काफी बूम पर था। इसी वजह से यह रियल एस्टेट के धंधे में घुस गया। वर्ष 2008 में इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 साल जेल में रहने के बाद ये वर्ष 2014 में फिर से जमानत पर बाहर आ गया। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पुणे के कुख्यात गैंगस्टर गजानन मारने का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह पिछले कई सालों से अमन बादे और पप्पू गावड़े की हत्या के केस में मुंबई की तलोजा जेल में बंद था। हालांकि फरवरी 2021 में पर्याप्त सबूतों के अभाव में अदालत ने इसे बरी कर दिया है। इसके बाद इसे जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से छूटकर आने के बाद इसके समर्थकों ने फूलों की बारिश से इसका स्वागत किया। उस दिन हजारों की संख्या में इसके समर्थक जमा हुए थे। इतना ही नहीं, करीब 50 गाड़ियों के काफिलों के साथ रोड शो भी किया गया था। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है बेंगलोर के पहले अंडरवर्ल्ड डॉन एमपी जयराज का। इसने 1970 और 80 के दशक में बेंगलोर अंडरवर्ल्ड पर राज किया था। लेकिन इसी बीच इसे एक व्यक्ति पर अदालत परिसर में हमला करने के आरोप में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। जेल जाने के बाद इसकी अंडरवर्ल्ड पर पकड़ ढीली होने लगी। जब यह जेल से बाहर आया उस समय तक कुछ नए डॉन जैसे कोतवाल रामचंद्र और ऑयल कुमार बेंगलोर अंडरवर्ल्ड में एंट्री कर चुके थे। इसके बाद एमपी जयराज ने अग्नि, श्रीधर, वरदराज और बच्चन की मदद से कोतवाल रामचंद्र को कड़ी टक्कर दी। इसी बीच एमपी जयराज को पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया था। एक बार की बात है, बेंगलोर सेंट्रल जेल के सामने कॉटन पेज पुष्पराज ने अपने साथियों के साथ एमपी जयराज पर हमला कर दिया, लेकिन जयराज ने अकेले सबको मार भगाया था। इस घटना के 15 दिन बाद जब इसे केआर अस्पताल में भर्ती किया गया था उस समय भी कुछ साफ शूटरों ने इस पर हमला किया, पर इस बार भी जयराज बच गया था। इसके बाद यह जमानत पर बाहर आकर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव में उतरा। चुनाव प्रचार के दौरान ही एक दिन सुबह 7:20 पर मुथफ्फा राय सुभाष ठाकुर ने अपने 10 साथियों के साथ एमपी जयराज की गाड़ी पर हमला कर दिया और गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन ब्रिजेश सिंह का। इन्होंने अपने 3 दशक लंबे आपराधिक जीवन के दौरान 40 से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें हत्या के प्रयास और अपहरण के मामले शामिल हैं। इसने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। 2000 के दशक में कई सालों से फरार चल रहे ब्रिजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम भी घोषित किया था। इसके बाद वर्ष 2008 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया था और तब से ही यह जेल में बंद है। इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है बिहार के बाहुबली डॉन मोहम्मद शहाबुद्दीन का। वर्ष 1986 में इनके खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद एक इन पर कई मुकदमे दर्ज होते चले गए। शहाबुद्दीन के बढ़ते हौसले को देखते हुए सिवान के हुसैनगंज थाने में इन्हें ए श्रेणी का हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गलियारों में इनका नाम उस समय चर्चा में आया जब इन्होंने लालू यादव की छत्र छाया में जनता दल की युवा इकाई में कदम रखा। पार्टी ने 1990 में इन्हें विधानसभा का टिकट दिया जिसमें शहाबुद्दीन ने जीत हासिल की। इसके बाद वर्ष 1995 में भी इन्होंने जीत हासिल की। इनकी ताकत को देखते हुए पार्टी ने 1996 में इन्हें लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन ने इसमें भी जीत का परचम लहराया।
आगे चलकर हत्या और अपहरण के मामले में वर्ष 2007 में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा हुई। आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया। इसी वजह से वर्ष 2009 और 2014 के लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा। हालांकि दोनों ही बार इनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। शहाबुद्दीन पर एक साथ कई मामले चल रहे थे और कई मामलों में इन्हें सजा सुनाई जा चुकी थी। अभी हाल में ही इनकी कोरोना की वजह से मृत्यु हो गई है। इसके बाद इस लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर फहीम खान का। आपको बता दें कि वर्ष 2012 में रिलीज हुई फिल्म गैंग ऑफ वासेपुर पार्ट 2 फहीम खान की जिंदगी पर आधारित है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने फहीम खान उर्फ फैजल खान का किरदार निभाया है। फहीम खान पर हत्या के प्रयास और रंगदारी के कुल 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह पिछले कई सालों से विरोधी गैंगस्टर सबीर खान की हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहा है। जेल में होने के बावजूद इसका खौफ कम नहीं हुआ और जेल में होने के बाद भी इसने कई संगीन अपराधों को अंजाम दिया है। इसी वजह से इसकी जेल लगातार बदली जाती है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का। यह पिछले 5 बार से उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से विधायक हैं। यह पिछले 15 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन इनका रुतबा इतना ज्यादा है कि यह जेल में रहते हुए न सिर्फ चुनाव जीतते हैं बल्कि अपनी गैंग को भी चलाते हैं। इन पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2005 में इन पर महू में हिंसा भड़काने का आरोप लगा, जिसके बाद इन्होंने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद से ही यह जेल में बंद है। शुरुआती दिनों में इन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया था और बाद में इन्हें आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में बंद होने के बाद भी मुख्तार अंसारी का पूरे पूर्वांचल में दबदबा कायम है। रेलवे ठेकेदारी, शराब और खनन के धंधे पर इनका एक तरफा राज है। इन सब के अलावा मुख्तार अंसारी की छवि गरीबों के रॉबिन हुड के रूप में भी है, जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांटते हैं। महू के लोगों का मानना है कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक भी मुख्तार अंसारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत काम किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, सड़क और अस्पताल के निर्माण में अपनी विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। इसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है गुजरात के कुख्यात गैंगस्टर अब्दुल लतीफ का। आपको बता दें कि बॉलीवुड मूवी रईस अब्दुल लतीफ की जिंदगी पर आधारित है। इस पर 40 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज थे और लगभग इतने ही अपहरण के मामले में यह आरोपी था। इसे वर्ष 1995 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद इसे साबरमती जेल अहमदाबाद में रखा गया। नवंबर 1997 में इसने जेल से भागने की कोशिश की और उसी दौरान गुजरात पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में यह मारा गया था। इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है राउडी थंगम का। आपको बता दें कि KGF पार्ट 1 इसी की जिंदगी पर आधारित है, जिसमें रॉकी भाई ने राउडी थंगम का किरदार निभाया है। राउडी थंगम का जन्म वर्ष 1977 में कर्नाटक में हुआ था। इसे गरीबों का रॉबिन हुड भी कहा जाता था, क्योंकि यह अमीरों से पैसे लूटकर गरीबों में बांटता था। इस पर 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। वर्ष 1997 में एक बड़ी डकैती को अंजाम देने के बाद इसके खिलाफ शूट एट साइट का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच यह दिसंबर 1997 में पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारा गया था। दोस्तों, तो ये थे भारत के टॉप 10 डॉन। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करो। इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।